2 अध्याय में 6 और 7 में ना 6 और 7 में पौलुस लिखता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि हमेशा बढ़ना ना। एक बार क्या हो गया कि एक पेरू का बागीचा था, और पेरू के बागीचे में क्या होता है, एक माली था रखवाला, और हर दिन बंदर आता था उस बागीचे में। कभी उसके पेरू को तोड़ता था, खाता था, कुछ नुकसान कर देता था, हर दिन करता था। माली का कभी पत्थर से मारता था, कभी डंडे से लेके दौड़ता था, कुछ ना कुछ चलते रहते थे। एक दिन बंदर ने सोचा क्यों ना मैं माली से बात करूं कुछ काम की। तो उसने कहा, सोचा चलो जाते हैं। हिम्मत करके गया, कहीं ऐसा ना हो कि डंडे से मारे, पत्थर से मारे। तो लेकिन वो गया माली के पास बंदर, और कहा कि मैं सोच रहा था क्योंकि मेरे वजह से आप परेशान हो रहे हो और आपकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, और मेरा काम है लोगों को परेशान करना ना कुछ चल रहा है उसके पास। तो कहा कि मेरे पास, बंदर ने कहा माली को कि मेरे पास कुछ आइडिया है और मैं चाहता हूँ मेरी बात को सुने आप। तो उसने कहा हाँ सुनो। उसने कहा कि ऐसा करो, मुझे इस बागीचा का रखवाली करने के लिए दे दो काम, ताकि आप भी फ्री रह सकते हो और मैं आपके बागीचा का ध्यान रखूंगा। तो बोला अरे वाह अच्छी बात कर रहे हो। लेकिन उसने कहा कि 1 मिनट, तुम्हारी आइडिया अच्छी है लेकिन मैं कुछ और चाहता हूं तुमसे। मैं तुम्हें पेरू के 5 पौधे दूंगा, 5 छोटे छोटे पेड़ दूंगा। तुम्हें क्या करना है, उसको लगाना है, हर दिन उसे ध्यान देना है, खाद डालना है, पानी डालना है। उसने क्या किया, हाँ ये तो आसान है, मैं कर सकता हूं। बंदर ने बोला ठीक है, तो मैं 10 दिन के लिए तुम्हें रखता हूँ और 10 दिन में थोड़ा अपने काम के लिए बाहर जाता हूँ। उसने कहा ठीक है। और बंदर ने क्या किया, डेली उसमें पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, डेली पानी डाला। 10 दिन हो गया और उसके बाद माली आया, कहा कि अरे क्या हो गया, पेड़ बढ़ा नहीं अभी तक। बोला अरे मैं आपने जैसा कहा था वैसे मैंने किया, मैं डेली पानी डाल रहा हूँ, डेली खाद डाल रहा हूँ, लेकिन और क्या किया। बोलता कि मैं डेली जब पानी डालता खाद डालता, डेली शाम को उसको उखाड़ के देखता था बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा ना, डेली उसको उखाड़ के देखता था बढ़ रहा है कि नहीं। अक्सर होता है हमारे साथ, आपके साथ, हमारे आपके साथ अक्सर ऐसी कई बार होता है कि हम बढ़ने से पहले उसे उखाड़ देते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम इस रास्ते में बढ़ेंगे, परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, लेकिन कुछ चीजों के कारण जब हम देखते सफलता नहीं मिले तो हम अपना रूट बदल देते हैं। लेकिन हम जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमारा बहुत महान परमेश्वर है ना, बहुत महान परमेश्वर है। हमारे अंदर एक चीज होता है कि हम मनचाहा परिणाम चाहते हैं, कैसे मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, और नहीं मिला तो हम अपनी दिशा बदल देते हैं। लेकिन आज जो नए साल में आज हम जो सुनने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत चीजें हैं। हमें बढ़ने की जरूरत है, हमें बढ़ने की जरूरत है कि हम अनुग्रह में बढ़े। किसमें बढ़े, किसमें बढ़े, अनुग्रह में बढ़े, मसीह जीवन में आगे बढ़े, अनुग्रह में बढ़े, मसीह जीवन में बढ़े। असफलता में भी हम कमजोर न पड़े, लेकिन हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, क्योंकि हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, और वो चाहता कि हम बढ़े, वो चाहता कि हम बढ़े। परमेश्वर कभी भी आप देखोगे मरे हुए से उम्मीद नहीं रखेगा वो कुछ करेगा, लेकिन जीवित है जो आज हम यहाँ पे जो बैठे उससे चाहता है परमेश्वर कि वो कुछ मेरे लिए करे। और हम सब यहाँ पे जो बैठे, परमेश्वर की वही इच्छा है कि हम कुछ परमेश्वर के लिए करें, हम कुछ परमेश्वर के लिए करें। लेकिन हमारे जीवन में कई चीजें आते हैं जब हम चलते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा दुश्मन जिसका नाम है शैतान, यूहन्ना के 10:10 कहता है कि वो हत्यारा है, उसका काम है नाश करना।
उसका काम है आपके रास्ते में, जिस रास्ते पर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, आप उसका काम है आपको रोकना। लेकिन हमारा काम क्या है? हम परमेश्वर पर निर्भर हो और परमेश्वर के साथ चलते रहे। हम परमेश्वर के साथ चलते रहे। आप कभी भी देखा होगा रास्ते में जब बाइक चलाने वाला चलता है वो बहुत स्पीड में, लेकिन जहाँ ब्रेकर होता क्या करता है ना, ब्रेक लगाता है, फिर आराम से फिर वापस स्पीड लेता है। लेकिन वो क्या होता है, वो रुकता नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड में उसने रुका नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके लिए खतरा हो जाएगा। तो स्पीड इसलिए नहीं लगा हुआ है कि हम विश्वास में चलना बंद कर दे, नहीं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमारे जीवन में तकलीफ है, तो हमारा काम है परमेश्वर के पास जाना, प्रार्थना करना, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, ताकि आप और हम परमेश्वर में बढ़ सके। इज़िकियल के 37 अध्याय में, 37 अध्याय में हम देखेंगे 1 से 14 में लिखा हुआ है। वहां पे कई चीजें बात कर रहा है, 3 चीजें खास करके हम देखेंगे। परमेश्वर जीवन देना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा परमेश्वर जीवन देना चाहता है। परमेश्वर जीवन देने में सामर्थ्य है और जीवन देता भी है। परमेश्वर जीवन को बनाए रखना चाहता है। जब हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 14 तक, वहां पे हम देखेंगे, वहां पे जिक्र करता है कुछ सूखी हड्डियों के बारे में। एक स्थान मिलता है जहां पे पूरी हड्डियां सूखी हुई है और सब बिखरी हुई हड्डियां हैं, सब सूखी हुई है, सब बिखरी हुई है। और वहां पे जब हम देखते हैं तो वहां पे मिलता है क्या कि सब बिखरा हुआ है। और वहां पे परमेश्वर इज़िकियल से बात करता है कि इज़िकियल, तू चाहता है कि इन हड्डियों में जान आ जाए, तू चाहता है कि इनको जीवित कर दो। परमेश्वर तू कर सकता है, वो नहीं बोला है तू कैसे होगा, लेकिन कहा परमेश्वर तू कर सकता है। मतलब सूखी हड्डी का प्रतीक किसका है? सूखी हड्डियां इजराइल की प्रतीक है, इजरायली लोगों की प्रतीक है, जो पूरी तरह से सूखी हुई है। देखने में जीवित तो है बट आत्मिक तौर से पूरी तरह से मरे हुए हैं। जैसे परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, जैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, वो नहीं चल पा रहे। और वहां पे परमेश्वर उनसे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर जब भी काम करता है, परमेश्वर का काम सबसे अद्भुत होता है। क्योंकि जब हम वहां पे देखते हैं कोई जगह बहुत विनाश पड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है, सूखापन है, जीवन की ना कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन परमेश्वर वहां पे दिखता है। क्योंकि परमेश्वर को महिमा कौन देगा? जिसमें जीवन होगा। और परमेश्वर उन्हें चाहता है कि उन्हें वापस में अपनी जीवन डालूं। और जब इज़िकियल से कहता है कि तू भविष्यवाणी कर, जैसे मैं कहता हूं और होगा, जैसे मैं कहता हूं बोल, वैसा होगा। और वो बात करने लगा। मालूम क्या हो गया? वो जैसे जैसे बात करते जा रहा है, मालूम है जो सूखी हड्डियां थी उनके अंदर हलचल मचने लगी, उनके अंदर हलचल मचने लगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो बिखरी हुई थी, बोलते कि हड्डियां बिखर गई थी, लेकिन वो सब जुड़ना शुरू हो गए। मांस आने लगा उनके ऊपर और उनके अंदर से आवाजें आने लगी और सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे बने जिससे हम एक तरोताजा रहे, तरोताजा रहे, और हमेशा परमेश्वर की महिमा, हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करते रहे। क्योंकि परमेश्वर जीवन देना चाहता है, और वो जीवन जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। इजराइल एक ऐसा परमेश्वर का, इजराइल के लोग ऐसे परमेश्वर विश्वास करते थे, उनके पास जीवन देने और लेने दोनों का अधिकार था। लेकिन इज़िकियल ने देखा उस हड्डियों को, और इज़िकियल के अंदर एक बहुत बड़ा आनंद भर गया। हमारा प्रभु के साथ संबंध टूट गया था, उनका आत्मिक उत्साह उनके जीवन से दूर हो गई थी। उनका जो संबंध था आत्मिक इजराइल के लोगों का परमेश्वर से दूर हो गए थे, सूखापन था उनके अंदर। और लेकिन परमेश्वर क्या था? आशा की कोई किरण भी नहीं थी उनके पास। हम जीवित दिखाई देता ना, कोई उम्मीद नहीं थी, आपस क्या खड़े होंगे। अक्सर मालूम है शैतान क्या चाहता है? आप गिर तो गए लेकिन वापस खड़े न हो सको। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है? गिरे हुओं को उठाता है और अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। और यहाँ पे हम जीत में जीते हैं, यहाँ पे हम जीवन में जीते हैं।
क्योंकि क्या हुआ, जो हमारे पास आशा नहीं थी, परमेश्वर आशा से हमें क्या कर दिया, भर दिया। वो जीवन दिया जो परमेश्वर की महिमा कर सके। मृतक दशा में तो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम इनके जीवन से ऐसे ही रहने दे, लेकिन परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर काम करता है। जब आप अकेले में हो, परिस्थितियों से जूझ रहे हो, परिस्थितियों में चल रहे हो, हमारा सोच होना चाहिए कि हम परमेश्वर की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। हम परमेश्वर की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। हम परमेश्वर को देखते रहे, हम परमेश्वर की ओर निहारते रहे, क्योंकि हमें हर दिन बढ़ना है। हर दिन परमेश्वर में बढ़ना है, एक दिन नहीं, हर दिन परमेश्वर में बढ़ना। और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता कि हम बढ़े, परमेश्वर चाहता कि हम बढ़े। परमेश्वर जीवन देने में बहुत सामर्थ्य है ना। हम जैसा भी हमने सुना ना, परमेश्वर ना ये इसका एंड होगा ना, साल का आखिरी हो गया ना, दिन का आखिरी हो गया, लेकिन परमेश्वर का कभी आखिरी दिन नहीं होता। हर दिन परमेश्वर के जैसा है ना। 2022 गया, 23 आ गया, लेकिन परमेश्वर के लिए सब दिन एक जैसा है, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका हमारे सोच के जैसा नहीं है। परमेश्वर के काम करने का तरीका हमारे जैसा नहीं है। वो अपने कार्य को अपने तरीके से करना चाहता है ना, हमारे तरीके से, अपने तरीके से करना चाहता है, जिससे इंसान सोच भी नहीं सकता ना, जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। हम देखते हैं कि हिजकिय्याह क्या कर रहा है, वहां पे भविष्यवाणी करना शुरू करता है, तब एक बड़ी आहट से सुनाई देने लगती है, भूकंप सुनाई दे रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि नहीं हड्डियों में जान आएगी, और वहां पे उसको आहट सुनाई दे रहा है। क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है वहां पे? क्योंकि सोचो, जब एक आदमी निराश है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और जैसे जैसे उठने लगता है, लोगों का ध्यान उसके तरफ आकर्षित होता है कि ये आदमी गिरा हुआ था, कैसे खड़ा हो गया। लेकिन खड़े हुए के पीछे राज किसका है? कि हमारा परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो गिरे हुओं को क्या करता है, उनके ऊपर दृष्टि डालता है, उन्हें ताकत देता है, उन्हें सामर्थ देता है, ताकि वो वापस खड़े हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। जब परमेश्वर किसी चीज को जोड़ता है तो उसे यूं ही नहीं छोड़ता है, उनको पूरी तरह से काम करता है, उनके आधा अधूरा काम नहीं करता, पूरी तरह से काम करता है, ताकि मनुष्य उस बात को समझ सके जो परमेश्वर उनके जीवन में करना चाहता है, जो परमेश्वर उनके जीवन में करना चाहता है। इसलिए जरूरत है कि हम आखिरी जो शब्द सुनेंगे, परमेश्वर जीवन देने को बनाए रखता है ना, परमेश्वर जीवन देने के लिए हमेशा ना बनाए रखता अपने आप को। कौन है, किसी जरूरत है ना, किसी जरूरत है, परमेश्वर वहां पे पहुंचता है ना। हमने कुछ सप्ताह पहला, कुछ एक महीना पहला हम लोग आउटरीच कर रहे थे मानकोटेशन पे, और एक व्यक्ति को ट्रैक्स मिला, किसने दिया मालूम नहीं, लेकिन उसने कहा किसी मैडम ने मुझे दिया, और उसने रात को कॉल किया, कहा कि मेरे जीवन से मैं तंग आ गया, और अगले संडे वो आने वाले, कहा कि मैं बहुत निराश हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मेरे जीवन से तंग आ गया हूँ, और मैं ऐसी परिस्थिति, गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट नौकरी करता है, कहा कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन एक पर्चा मिला, इसको मैंने पढ़ा और उसमें देखा, क्योंकि मैं सोचा आज मेरे जीवन का आखिरी दिन, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। लेकिन जब ये पर्चा मैंने पढ़ा तो वहां पे लिखा हुआ था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए स्वर्ग से इस दुनिया में आया। कहा कि सर, मैंने जब पढ़ा तो मुझे दिल में आया कि मैं क्यों ना आपको फोन करूं, और मुझे मिलना है, मुझे और भी प्रभु के बारे में जान, क्योंकि मेरे पास कोई मेरे सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। जितने लोग मेरे साथ थे, सब लोग हटे, जिस मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ, जिस कंडीशन में मैं हूँ, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा था, और मैं टूट चुका था, लेकिन प्रभु यीशु का वचन मुझे जीवित किया। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन मुझे जीवित किया, उसे जीवन दिया। और कल जब उसने न्यू ईयर के लिए रात को मुझे विश किया, उसके अंदर एक खुशी दिखाई दे रही थी। उसने कहा सचमुच हमारी एक वचन, जो हम परमेश्वर के वचन लेकर जाते हैं, एक ट्रैक्स किसी के जीवन को नर्क जाने से बचा सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप कभी परमेश्वर में चलना रुको मत।
लेकिन हर दिन परमेश्वर में बनो। आप जहाँ काम करते हो, आप या कहीं रहते हो, आपके पड़ोसी को शायद मालूम नहीं होगा कि परमेश्वर कौन है, लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाओ। कब कौन सा आदमी किस परिस्थिति में होगा मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर जीवन देने को तैयार है। परमेश्वर इस नए वर्ष में चाहता है कि हम जीवन देने वाले व्यक्ति बने, हम जीवन देने वाले संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम का शब्द उसके जीवन को छुआ। प्रेम का शब्द, परमेश्वर का प्रेम ने उस सूखी हड्डियों पर दृष्टि डाली, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम निराशाओं में आशाहीन होकर बैठे रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता कि मैं उठाऊं, वापस जीवन डालूं और मेरी महिमा करें। हालेलुया। हमें हर दिन परमेश्वर में बढ़ना है, हर दिन परमेश्वर में बढ़ना, हर दिन परमेश्वर के साथ चलना ना। रुको नहीं, रुको नहीं, हमेशा बढ़ो, हमेशा बढ़ो। इस तरह से बढ़ो ताकि कोई व्यक्ति आपके बारे में कहे, कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचे, इस भाई की वजह से मेरा जीवन बदल गया। संदेश प्रचार करने के लिए कई अवसर मिलते हैं हमारे पास, कई पल होते हैं हमारे पास ना। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, 25 तारीख को से घटना हो गई थी, सब लोग थे, लेकिन हमें एक चीज था, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और हम लोग उस समय क्या हो गया मालूम है, सब निराशाओं में क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन हमें एक चीज था, हमें परमेश्वर की महिमा करना है, और शैतान नहीं चाहता कि हम आनंद से उसकी आराधना करें। हालेलुया। और उस समय में हमने देखा, हम लोग सब लोग ना, इधर लगा हुआ भी था, मुझे लड़ा रहा था, लेकिन हम लोगों ने डरना नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और मुझे विश्वास है, मेरा परमेश्वर क्या करता मालूम है, विरोधियों के मन सर को नीचा करता है। और एक समय मिला मुझे, एक समय मिला मुझे उन सभी के बीच में बैठकर परमेश्वर का वचन बताने, मेरे ऑफिस में और सब ने एक ही चीज कहा, मेरा परमेश्वर मालूम कौन है, मेरा परमेश्वर दुश्मनों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। और वो प्रेम और वो जीवन परमेश्वर ने दिया ताकि लोगों को भी दे। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं, अरे क्या हो गया। उस समय में बहुत सारे लोग बोले, पास्टर आपको खाली हम देख रहे थे, अगर आप बेगर बोल देते तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, हमारा प्रभु ने नहीं सिखाया ना। हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है किसी को जीवन देने के लिए, लेकिन उन व्यक्तियों ने, उन लोगों ने उस लड़के को बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर देखा, और मैं विश्वास करता हूँ एक दिन वो भी विश्वास में आएगा। हालेलुया। हमारे लिए कोई के काम कठिन नहीं है, परमेश्वर करता है काम, परमेश्वर काम करता है। कभी भी ना किसी से बदले लेने के लिए मत जाओ, किसी से प्रेम करने के लिए जाओ, क्योंकि प्रेम क्या करता मालूम है, उनके मन को बदलता है, उनके मन को बदलता है, उनके जीवन को बदलता है। आपको वो, अगर कोई आपको दुख दे, कोई सताए, तो कभी उनसे बताने मत लेना, लेकिन परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ चले, हम परमेश्वर के लिए न जिए, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आज यही है, आज नए साल के दिन संदेश कि हम परमेश्वर में हर दिन बढ़े, हर दिन बढ़े। देखो मत क्या हो रहा है, बस परमेश्वर में बढ़ो। आते आएंगी ब्रेकर, लेकिन हमें परमेश्वर मुझे तेरे साथ चलना, परमेश्वर मुझे तेरे साथ चलना ना, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया है वो बहुत ही अद्भुत है ना, बहुत ही अद्भुत है। उसके जीवन को हमने देखा ना, वो हमारे लिए आज से 2022 साल पहले, 23 साल पहले इस दुनिया में आया, इसलिए हम मनुष्य से प्रेम करने के लिए। सोचो, एक परमेश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला ना, हम पापी मनुष्य के लिए स्वर्ग से इस धरती पर आ रहा है। सिर्फ धरती पे आके बैठा नहीं, लेकिन वो ऐसे जगह पे आया जहाँ पे कोई आजकल के समय में लोग कभी नहीं कहेंगे मैं गौशाले में जाके जन्म लूं, या कोई स्त्री नहीं कहेगी मुझे उस बच्चे को वहां पे जन्म देना है। लेकिन परमेश्वर के ना भविष्यवाणी के अनुसार सारी चीज हुआ, और यीशु मसीह
कभी भी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ तो मैं आके सिंहासन पे बैठूं और हुक्म चलाऊं, काम होगा। नहीं, प्रभु ने क्या किया? जाकर सेवा करा ना, जाके चेलों के पैर धो रहे, बीमारों के पास जा रहे। नहीं, आ रहा हूं मैं। यही रह के कहता, प्रभु मेरा बेटा मेरी बेटी मर चुकी है, कोई बोलता है मरने वाली, कोई बोलता है मर चुकी, लेकिन प्रभु कहते हिम्मत रख, मैं आ रहा हूं। परमेश्वर गए वहां पे, तो बोलते कि आज हम जो यहाँ पे बैठे हुए, शायद आप यहाँ पे पहली बार हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु ही है जो क्रूस पर हमारे लिए आज से 2000 साल पहले मर गए, हमारे लिए कब्र में गए और हमारे लिए तीसरे दिन क्या हो गए? आज जीवित है। इसलिए हम यीशु को अपने न किसी मूर्तियों में नहीं डालते, क्योंकि मूर्तियों में हमारे जीसस नहीं रहता है, जीसस हमारे हम सब के अंदर रहता है। हालेलुया। हमें बैसा हुआ है, प्रार्थना जब आप करते हो प्रभु आपकी तरफ ध्यान लगाता है, सुनता है। वाह मेरा बेटा पुकार, मैंने कई बार कहा, पता नहीं कि विश्वासी की प्रार्थना मेरे यीशु के दिल को हिला देता है। एक धरती पे एक विश्वासी जब प्रार्थना करता, उसका दिल वहां से धड़कता कि मेरा बेटा मेरा बेटी मुझे पुकार रहा है, इसलिए वो हमारा उत्तर देता है। इसलिए हमारा उत्तर देता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज आपके पास अवसर है कि हम संपूर्ण मन से प्रभु यीशु पे विश्वास करें और परमेश्वर के संतान बनने का अवसर को अपनाएं। आइए हम सब अपने सर झुकाएंगे, अपने आप बंद करेंगे। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद कि आपने हमसे प्रेम किया, अपने जीवन को निछावर कर दिया। प्रभु जी, अगर कोई यहाँ पर है और अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, कि प्रभु यीशु आपको पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, प्रभु आपके घर में आना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन को अपने हृदय में प्रभु यीशु को लाना चाहते हो, तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना बोलो। बोलो, हे यीशु मुझ पापी पर दया करो। हे प्रभु यीशु, जब तक मैं जीवित रहूं आपकी सेवा करूं, आपके पीछे चलूं। जिस दिन मैं दुनिया छोड़ूं, मुझे स्वर्ग में अपने पास स्वीकार करना। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मुझ पर दया किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम लोग आराधना के लिए खड़े